कांग्रेस चीखती रही, चिल्लाती रही कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में चोरी हुई है, वोटों की धांधली हुई है, ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, ऐसे में 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए। तब तो कांग्रेस की किसी ने सुनी नहीं और अब मैं आपको बता दूं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C को जारी किया जाए। जैसे ही कोर्ट की तरफ से आदेश निकलकर सामने आया है, चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है। और तो और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव कर दिया है। तो क्या ऐसे हालातों में पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोर्ट के आदेश की अवमानना के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। तो आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ कोर्ट की तरफ से आदेश किया गया है कि आप सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को प्रोवाइड करवाइए, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अहम नियम ही बदल डाला है और नियम बदलते हुए ये कह दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे आम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है। अगर 100% फुल प्रूफ है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C प्रोवाइड कराने में दिक्कत क्या है? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, ऐसे हालातों में चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है, तो मोदी सरकार सामने आई है। आप आदेश देख सकते हैं, बाकायदा हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को सख्त आदेश पारित किया गया है कि जितने भी फॉर्म 17C हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के, और तो और पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा को प्रोवाइड करवाया जाए। अब जैसे ही आदेश निकलकर सामने आया है, रातों रात चुनाव आयोग के अहम नियम में बदलाव कर दिया गया है। फिलहाल कितना बड़ा खेल हुआ है, पहले क्या नियम था और अब क्या कर दिया गया है, मैं आपको बताती हूं। खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुनाती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब पोलिंग बूथों से सीसीटीवी फुटेज उम्मीदवारों और आम जनता को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। इस सुधार से पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के सेक्शन 93(2) के तहत चुनाव से संबंधित सभी कागजात आम जनता के लिए निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे। हालांकि इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरत थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोर्ट आदेशित कर देता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वो चुनाव आयोग को आम जनता को प्रोवाइड करवाने पड़ते थे। लेकिन अब इस अहम नियम को अचानक से बदल दिया गया है, रातों रात बदल दिया गया है। और तब बदल दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने हरियाणा हाई कोर्ट से आदेश पारित करवा लिया था कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के सारे रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दिया जाए। क्या कुछ हुआ है आगे देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि कैसे कितना तगड़ा खेला किया गया है। और इस खेल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हद पार हो चुकी है। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही खबर है जो कि चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार को फुल एक्सपोज करने का काम कर रही है। तो खबर में आगे क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए हिंदुस्तान की खबर में आगे लिखा है कि यह बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे वह हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित कागजात एडवोकेट महमूद प्राचा को उपलब्ध कराए। तो हरियाणा का हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे और ये आदेश दिए गए थे चुनाव आयोग को। आगे सुनिए, आगे इसमें लिखा है कि एडवोकेट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसने हरियाणा चुनाव के दौरान हुई वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा फुटेज,
फॉर्म 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 की कॉपीज मांगी थी। अभी तक नियमों के नियम में एक लिस्ट थी जो सक्षम न्यायालय के निर्देश पर लोगों को मुहैया करवाई जाती थी। तो जितने भी रिकॉर्ड मांगे गए थे उसके लिए लिस्टिंग थी कि इसे प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। देखिए आगे खबर में लिखा है कि शुक्रवार को नियमों में किए गए बदलाव में इनमें एक लाइन जोड़ी है। इसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पेपर्स की लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शामिल नहीं होंगे जिनके बारे में नियमों में नहीं कहा गया है। तो आप देख सकते हैं अब एक लाइन जोड़ दी गई है और इस लाइन में साफ लिख दिया गया है कि जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो आम जनता के लिए प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। और ये लाइन किसी और ने नहीं जोड़ी है बल्कि केंद्र ने जोड़ी है, मोदी सरकार ने जोड़ी है। चुनाव आयोग के कोर्ट के आदेश के बाद हाथ पांव फूल गए हैं। ऐसे हालातों में कैसे मोदी सरकार ने खेल कर दिया है आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं जो ये बदलाव किया गया है इस बदलाव का अधिकार मोदी सरकार को है ही नहीं, और रातों रात जिस तरीके से खेल किया गया है इस एक्शन का मतलब क्या बनता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं जहां एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जबरदस्त भड़की है और कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज हो गया है और इस खेल में जब चुनाव आयोग फंस गया है तो मोदी सरकार ने खेल किया है। कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के डेटा को प्रोवाइड नहीं करवाया तो इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेच फंस गया है और इसमें अगर कोई सबसे बुरी तरीके से फंसा है तो वो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भयंकर धांधली हुई है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है, फॉर्म 17C के डेटा में अंतर पाया गया है और तो और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज में 1% का भी नहीं अंतर है, लेकिन सीटों में 13 का अंतर आ गया है। अब ऐसे में पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। फिलहाल जो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हुआ है वही महाराष्ट्र में हुआ है। अब इसी को लेकर जब चुनाव आयोग के पास याचिका लगाई गई तो चुनाव आयोग ने 1440 वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम का मिलान करते हुए कह दिया कि किसी तरह का कोई मिसमैच नहीं पाया गया है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने एक्शन लिया है। महमूद प्राचा का कहना है कि चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनावों की रिकॉर्डिंग तो देनी होगी, इसी के साथ महाराष्ट्र का भी डेटा प्रोवाइड करना होगा। अब ये खुद कह रहे हैं कि 100% मैचिंग हुई। 100% मैचिंग ही होनी चाहिए क्योंकि आपके हिसाब से तो मशीनें सच्ची हैं। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जब पहला दिन होता है 5 बजते हैं तो वोटिंग की परसेंटेज कुछ होती है, उसके एक दिन बाद कुछ और हो जाती है, उसके 2 दिन बाद फिर 8-9% बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ रही है कुलकर्णी साहब और राजीव कुमार जी? तो आपका झूठ पकड़ा गया ना। अब मैं इस पे आता हूं, फिर वही बात है। अब इन्होंने ये 5% पर्चियां मैच की हैं, खुद कुलकर्णी साहब और राजीव कुमार जी के अधिकारियों ने। हम क्या कह रहे हैं, हमने चिट्ठी लिख दी है कि आप हमें वीडियोग्राफी दे दो इस काम की कि आपने पर्चियां एग्जैक्टली सारी की सारी मैच हुई हैं या नहीं हुई हैं। वो तो हमने ऑर्डर करा रखा है ना कि इसकी भी वीडियोग्राफी होगी। वो वीडियोग्राफी दे नहीं रहे, उसके लिए हमें फिर महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो अभी जब आ जाएंगे साथ फिर कहेंगे नहीं नहीं जी हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। जैसे मोदी जी ने बोला था ना, अमित शाह जी ने 15 लाख का जुमला है कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैचिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब तो प्राचा साहब को जब हमें वीडियो देनी पड़ेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये सब झूठ बोलते हैं और ये 100% झूठ साबित होगा जैसे ही हमें वीडियो प्राप्त होती है महाराष्ट्र की। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कमर कस ली है। एक तरफ हरियाणा हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका लगा दी है। चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पहले तो ये लोग वीडियोग्राफी देने के लिए तैयार नहीं हुए, उसके बाद जब कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो रातों रात नियमों को बदल दिया गया है। ये वैसा ही कुछ हुआ है जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल
से सीजीआई को हटाया गया था। तो दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मोदी सरकार अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गई है। ऐसे हालातों में क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना और रातों रात नियमों को बदल देना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कमर कस ली है। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग घुटनों पर आएगा? आपको क्या लगता है, क्या चुनावी नतीजे पलटेंगे? क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।